सत्तार साहब, इनका और इनकी मिसिस का वीज़ा ग्रांट हुआ है जापान का। इनका और इनकी मिसिस का जो है वीज़ा 7 डेज़ के अंदर जो है ग्रांट हो गया है। क्या करते हैं आप? कब से जॉब कर रहे हैं? आपने ट्रैवल कहाँ किया हुआ है? मुझे ये बताइएगा, आपने हमें अप्रोच कहाँ से किया था? आपको अपॉइंटमेंट कितने दिन में मिली? मुझे ये बताइए, जब आप VFS पे गए थे वहाँ पे आपको कोई परेशानी का सामना हुआ हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी सत्तार साहब। इनका और इनकी मिसिस का वीज़ा ग्रांट हुआ है जापान का। 7 डेज़ के अंदर इनका जापान का वीज़ा ग्रांट हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इनका और इनकी मिसिस का जो है वीज़ा 7 डेज़ के अंदर जो है ग्रांट हो गया है। 17 मार्च की इनकी जो है इशुएंस डेट है। 10 मार्च को इन्होंने पासपोर्ट जमा करवाया था। 10 मार्च की इनकी अपॉइंटमेंट थी। चलें इनसे बात करते हैं, इनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो जी वीज़ों की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ से के रहने वाले हैं? मैं लाहौर का ही। लाहौर के रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे पैकेजेस लिमिटेड में। पैकेजेस लिमिटेड में अब जॉब सैलरीड पर्सन है। यस। कब से जॉब कर रहे हैं? इट्स बीन लाइक 5 years नाउ। 5 ईयर से आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ठीक हो गया। और आपने ट्रैवल कहाँ किया हुआ है? मेरा इससे पहले ट्रैवल जो है वो टर्की का है, इंडोनेशिया का है, मलेशिया का है, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं, और अभी रिसेंट मेरा जो ट्रैवल था वो इंडोनेशिया और टर्की का था। ठीक हो गया, इंडोनेशिया और टर्की का था। और मुझे ये बताइएगा कि आपने जब वीज़ा अप्लाई किया था तो आपकी स्टेटमेंट, ऑब्वियस ही बात है, पर्सनल स्टेटमेंट भी थी, और जिसमें सैलरी मेरी क्रेडिट होती थी, और इसके अलावा सेविंग अकाउंट की भी थी। सेविंग अकाउंट भी थी। इनकी जी पर्सनल स्टेटमेंट भी थी जिसमें एक सैलरी अकाउंट आ रही थी, और एक इनकी जो है वो सेविंग अकाउंट था, उसमें भी इनके पास सेविंग पड़ी थी, और एक इनकी सफिशेंट सैलरी थी, और सफिशेंट सैलरी भी सफिशेंट थी, और सफिशेंट जो है ना वो इनके बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस भी था। आपको अक्सर मेरी वीडियोस में के नीचे बहुत से कमेंट्स आए होते हैं कि आप बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करते, बैलेंस तो आप बताते नहीं है। असल में होता ये है कि ये एक प्राइवेसी है, ठीक है। प्राइवेसी, हम किसी की भी फाइनेंशियल प्राइवेसी हो या दूसरी प्राइवेसी वो हम डिस्क्लोज नहीं करते। हाँ, अगर आप अपना केस जो है करवाना चाह रहे हैं, उसकी असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमसे शेयर करें, मेरी टीम से शेयर करें, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को मुझसे असेस करवा के आपको गाइड कर देंगे, मगर आपकी प्राइवेसी किसी भी जगह पे जो है वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो 2 स्टेटमेंट्स इन्होंने लगाई थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने हमें अप्रोच कहाँ से किया था? बस सोशल मीडिया से ही वीडियोस। सोशल मीडिया पे तो इतनी वीडियोस आती हैं, हम बाबाज ही क्यों? बस आपका जो वीज़ा रेशोज मैं देख रहा था वो मैंने देखे हैं, वो अच्छी थी। अच्छा। तो दूसरा रिमार्क्स, जो कस्टमर के रिमार्क्स थे, आप रिव्यूज। यस, रिव्यूज थे उनके कि उनको किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं होती पेपर वर्क में। ठीक है। तो बस आज से पहले मैंने जितना भी वीज़ाज अप्लाई किए हैं अपने, वो मैंने खुद ही किए हैं, लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता था टाइम निकालना, तो इसलिए मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया। तो ठीक हो गया। आपकी अपॉइंटमेंट कौन सी डेट की थी? मेरी 10th मार्च की। 10 मार्च की थी। आपको अपॉइंटमेंट कितने दिन में मिली? इसे कोई 1 महीना लग गया था। 1 महीना लग गया। एक्चुअली ये हस्बैंड वाइफ कपल केस था, और आपको पता है जापान की सिंगल अपॉइंटमेंट बुक करना बड़ी मुश्किल हुई है, तो 2 लोगों के लिए तो काफ़ी टफ हो जाता है। तो 1 महीने के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट बुक हुई थी। आपका जवाब कितने दिन में आया? 106 वर्किंग डेज लगे हैं। 6 वर्किंग डे में इनको 6 दिन के अंदर अंदर जो है जापान का वीज़ा जो इनका और इनकी वाइफ का ग्रांट होके आ गया। और मुझे ये बताइए, जब आप VFS पे गए थे वहाँ पे आपको कोई परेशानी का सामना हुआ हो? नहीं, किसी भी तरह का नहीं। तो डॉक्यूमेंट ज़्यादा है, कोई कम है? नहीं, कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ फाइल यहाँ से क्लियर की थी और सीधा VFS चला गया था। वहाँ पे जाके मैंने सिर्फ वहाँ कितने पैसे पे किए? वहाँ पे कुछ भी नहीं पे किया। वहाँ पे कोई फीस नहीं होती जी। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी वहाँ पे क्या फ़ीस है? वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। जो हैं बहुत से लोगों को ये आइडिया होगा कि वहाँ की फ़ीस वहाँ पे कोई नहीं है। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि बाबाज की सर्विसेज आपको कैसी लगी? मेरी टीम का रिस्पॉन्स आपके साथ कैसा था? कोऑर्डिनेशन कैसा था? कभी कोई ऐसा मसला हुआ हो गया, फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। डे 1 से ही, जब से मैंने आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे ही बात मेरी आपसे स्टार्ट हुई थी कि मैंने आपसे प्रोसेस करवाना है, तो उस दिन से लेके आज तक कभी भी किसी तरह का भी कोई मसला नहीं हुआ। जब भी मैंने फ़ोन किया उसी टाइम फ़ोन पे आंसर हुआ है, रिप्लाई मिला मुझे। और सेकेंडली डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे मुझे जस्ट फाइल रेडी होकर मुझे मिल गई थी। ठीक हो। हमारे देखने वालों को क्या रिकमेंड करेंगे आप?
रिकमेंडेशन मेरी यही है कि अगर आपके पास भी इसी तरह वो आप भी मेरी तरह काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है और या आप कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं ऐसे बंदों की जो कि मतलब जो प्रोफेशनल है इस काम में ना, तो आपको ज़रूर इनके पास आना चाहिए। मुझे इनकी सर्विस से मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ, बल्कि मैं अभी शान साहब से और भी बात कर रहा था कि मुझे और भी आगे एप्लीकेशन प्रोसेस करवाने, तो उस पर भी मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा इनसे। तो मैं इनके प्रोफाइल को सम अप करता हूँ जी। ये पैकेजेस लिमिटेड में जॉब कर रहे हैं, लाहौर के रहने वाले हैं, तुर्की, इंडोनेशिया, 1-2 कंट्रीज़ को उन्होंने ट्रैवल किया हुआ है, ठीक है। जापान का इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, हस्बैंड वाइफ का। एक्चुअली करना ये फैमिली के साथ चाह रहे थे, 3 लोगों का करना चाह रहे थे। इनका एक बेटा भी है और बच्चे का भी करना चाहते हैं, मगर अब अवेलेबिलिटी 3 लोगों की बड़ी मुश्किल होती है अपॉइंटमेंट की, तो इस वजह से पहले हमने 2 को उनको प्रोसेस किया और अब इंशाल्लाह ताला तीसरा भी, और आगे मज़ीद आगे ये US वगैरह भी करना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी हम लोग प्रोसेस करेंगे। विद इन 1 मंथ इनको अपॉइंटमेंट मिली थी कपल की, और विद इन 7 डेज जो है वो इनका वीज़ा ग्रांट हुआ। 10th मार्च की इनकी अपॉइंटमेंट थी और 17th मार्च को जो है ना इनका वीज़ा पेस्ट होके आ गया था, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट इनकी 2 थी, एक में सैलरी आ रही थी और एक में इनकी सेविंग पड़ी हुई थी। आप भी अगर कोई भी वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, हमसे कोई असेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस है लाहौर में, गोहर सेंटर, बहादुर रोड, मुस्लिम टाउन मोड़ पे। एक ब्रांच हमारी कराची में है, ख़ियाबान जामी, DHA फेज़ 2 कमर्शियल में। एक ऑफिस है हमारा G11 मरकज़ में, अलगफ़ार मॉल में, इस्लामाबाद में। 3 ऑफिसेज़ हैं, तीनों ऑफिसेज़ में मुख्तलिफ टाइम में मैं अवेलेबल होता हूँ, मेरा स्टाफ अवेलेबल है, हमारा पूरा प्रोफेशनल टीम है। आप लोग आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। आते हुए सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखा करें, ताकि आपके डॉक्यूमेंट देख के मैं आपको असेस करके बता सकूँ कि आपको कौन से घंटे के लिए अप्लाई करना चाहिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 042111786414। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेरे टीम मेंबर्स अवेलेबल हैं। आप कॉल करें, अपने जो आ सकते हैं वो विजिट कर लें, जो नहीं आ सकते वो अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दें। आपके डॉक्यूमेंट्स को ये मुझसे असेस करवा के आपको बता देंगे कौन सी कंट्री के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।